भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। क्या आपके फ्रिज में है ये दो चीज? आज ही निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दो चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके घर में है और उसी के कारण माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर रही है। तो आज ही मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, छोटी सी वीडियो होने वाली है। अगर आपके घर में ये दो चीज है तो अभी तुरंत अपने घर से इसको निकाल दीजिए, क्योंकि इसी के कारण आपके घर में दरिद्रता बसी हुई है। इसको अगर आपने निकाल दिया तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। माता लक्ष्मी को कैसे अपने घर में लाया जाए, दरिद्रता को अपने घर से कैसे भगाया जाए, उसी का उपाय मैं लेके आया हूँ। आप लोगों के पास ये दो सब्जी है और आपके घर में ही है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको फ्रिज में भी रखी है। अभी आप जाके देखेंगे तो आपको फ्रिज में दोनों चीजें होंगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। और आपके घर में माता लक्ष्मी का कृपा हो नहीं रही है, आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, आपकी जो तंगी है, आर्थिक तंगी, वो भी बढ़ गई है, पैसे का आवागमन हो नहीं रहा है, आपको सब चीजें बेचना भी पड़ रहा है, मतलब कुल मिला के लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा है, वो इसी के कारण। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो दो चीज कौन सी है जो कि आप फ्रिज में रखे हैं, उसका मुख्य कारण भी बताऊंगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और अभी जो कथा चल रही है पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, करंट में 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, जो कि संघर्ष सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा है, दंदोवा धाम भिंड मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, उसका भी उपाय रोज हमारे चैनल पे आ रहा है, तो आप देखिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रिज में ऐसी दो चीज जो कि आपको नहीं रखनी। पैसा से आपकी कमी है तो पैसा कैसे आने लगे? देखिए, पहला चीज है नींबू और दूसरा चीज है मिर्च। जी हाँ दोस्तों, आपने नींबू भी देखा है, मिर्च भी देखा है, खाया भी है और रखा भी है फ्रिज में। आप अगर सबसे पहले तो वीडियो अगर मेरी देख रहे हैं, वीडियो के खत्म होने के बाद ही अगर आपको, देखिए ध्यान से रखना, ऐसी बात नहीं कि उसको रख नहीं सकते, लेकिन कैसे रख सकते हैं ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उसमें करना क्या है आपको, आपके फ्रिज में नींबू और मिर्च 100% पड़ा ही पड़ा होगा। क्यों पड़ा होगा और उसको रखना क्यों नहीं है साथ में, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो सनातन धर्म क्या मानता है कि नींबू और मिर्च टगाया जाता है बुरी नजर से बचने के लिए। आप बहुत सारे घर में देखे होंगे कि घर के बाहर ये टगाया जाता है, गाड़ियों में टगाया जाता है, दुकानों में टगाया जाता है। क्यों टगाया जाता है, उसके पीछे का कारण आपने जानने का कभी कोशिश किया? वो इसीलिए टगाया जाता है, देखिए, क्योंकि बाहर की जो निगेटिव चीज है अंदर ना आए। वो क्यों ना आए, देखिए आपको मैं बताता हूँ। माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहने हैं, पूज्य गुरुदेव ने बताया है, वही सुन के मैं आपको बता रहा हूँ। माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहने हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जहाँ दरिद्रता रहती है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जहाँ माता लक्ष्मी रहती है वहां दरिद्रता का वास नहीं होता। तो देखिए, अगर हम जैसे नींबू मिर्ची बाहर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि नींबू और मिर्ची साथ देख के दरिद्रता उसके पीछे आती है, लेकिन हम लोग बाहर ही लगा देते हैं। बाहर लगाने से क्या है, वो जो दरिद्रता है वो बाहर ही रह जाती है, वो अंदर निवास नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप फ्रिज में इसको दोनों को साथ रखते हैं तो आपको फ्रिज में जाके घुस जाती है, वहां बैठ जाती है और आपके घर में पूरी तंगी ला देती है। माता लक्ष्मी का आवागमन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ दरिद्रता है वहां माता लक्ष्मी है ही नहीं। इसीलिए सब लोग इसको क्या करते हैं, अपने घर है उसका द्वार में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि दरिद्रता नींबू और मिर्ची देख के तो आए, लेकिन अपने द्वार से ही वापस लौट जाए, घर में न घुस पाए। तो देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, ये वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले आपको जाना है और अपने फ्रिज से आपको नींबू और मिर्ची अगर साथ में रखे तो उसको अलग कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन है कि रखें कहाँ भाई, नींबू भी जरूरी है, मिर्ची भी जरूरी है। देखिए, उसको आप अलग अलग रखिए। एक खंधे में आप मिर्ची रखिए, एक खंधे में नींबू, तो दिक्कत नहीं है। आपको साथ में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि आपको पता है जैसे हम लोग लगाते हैं नींबू मिर्ची तो साथ में लगाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। क्यों लगाते हैं और उसको बाहर ही क्यों लगाते हैं? किसी को आज तक आपने अंदर लगाते हुए देखा? क्यों नहीं देखा? आपने 100% नहीं देखा होगा कि कोई अपने घर के अंदर लगाए, हमेशा बाहर ही लगाते हैं, गाड़ियों में बाहर लगाते हैं, दुकानों में बाहर लगाते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि दरिद्रता देख के आती है नींबू और मिर्ची, बाहर से ही वो लौट जाए, इसीलिए उसको बाहर लगाया जाता है। उसका जो घर का अंदर का जो प्रवेश हो वो ना हो पाए। और जब आपके घर का अंदर का प्रवेश नहीं होगा तो दरिद्रता आपके घर में नहीं घुस पाएगी, इसका 100% श्योरिटी है, और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाएगा।
अब देखिए, अब माता लक्ष्मी का आगमन तो हो गया, माता लक्ष्मी को और कैसे बुलाया जाए, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। मैं आपको एक आध बता देता हूँ। देखिए, आपको माता लक्ष्मी को अगर अपने घर में बुलाना है तो उनकी पूजा पाठ करिए, घर अपना पूरा साफ रखिए और कमल का पुष्प उनको प्रतिदिन अर्पित कीजिए। कमल का पुष्प सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कमल का पुष्प अर्पित करना है। कमल का पुष्प माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो कमल पे ही निवास करती हैं। एक मैं उपाय भी आपको बता देता हूँ, कमल जो हमारी माता लक्ष्मी है उनको प्रसन्न करने का, कि वो कैसे माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का ये बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बाकी लोगों को और ज्यादातर लोगों को नहीं पता। कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, आपको कमल के पुष्प का जो बीज है, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है, लेकिन कमल के पुष्प का जो बीज है, जिसको हम लोग कमल गट्टा बोलते हैं, उसको खरीद के लाना है। मात्र 2 रुपए का कमल गट्टा आपको मिलेगा, ठीक ना। बाजार में, मार्केट में अगर आप जाएंगे तो मात्र 2 रुपए का आपको कमल गट्टा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, भगवान शिव भी इसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और आपका जो धन है, जो भंडार है, वो भर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कमल गट्टा लेना है, मतलब आप 2 ले लीजिएगा। एक आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और एक शिवलिंग पे अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपने एक कमल गट्टा लिया, कमल गट्टे को क्या किया, 1 लोटे जल में डाला और पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। अब आप उत्तर दिशा में खड़े होकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो कमल गट्टे वाला, उसको आपको अर्पित कर देना और अपनी जो भी मनोकामना वहीं खड़े खड़े मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जो हमारा कमल गट्टा है उसको डाल के पानी में, जब जल में डाल के अर्पित करता है, तो उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र पूरी करते हैं। अब देखिए, आपको माता लक्ष्मी को बुलाना है, तो माता लक्ष्मी को कैसे बुलाया जाए, ये भी कमल गट्टा ही है। क्यों? क्योंकि कमल गट्टा कमल का बीज माना गया है और बीज माता को अत्यंत प्रिय है। अब देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमल गट्टा लेना है और एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता ध्यान से लीजिएगा कि कहीं से कटा फटा टूटा नहीं होना चाहिए, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी बताया खंडित चीजें माता को नहीं अर्पित होती हैं और न भगवान को अर्पित होती हैं, वो क्रोधित हो जाती है उससे। तो आपको एक पान का पत्ता लेना है, हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको कमल गट्टा रख के माता लक्ष्मी को स्मरण करके आपको अपनी फोटो, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, जहां माता लक्ष्मी की फोटो आपने रखी है, वहीं अर्पित कर दीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उसके घर में माता लक्ष्मी का आवागमन होने लगता है, उसके घर में माता लक्ष्मी आ जाती हैं और तिजोरी भर देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नींबू और मिर्ची का ध्यान रखना है कि उसको एक साथ नहीं रखना है। मैं पूरा आपको विस्तार बता देता हूँ। नींबू मिर्ची साथ में नहीं होनी चाहिए, वो बाहर ही होने चाहिए। जब दरिद्रता बाहर चली जाएगी तो माता लक्ष्मी आपके घर में ऑटोमेटिक आ जाएंगी, आपको बुलाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी नहीं आ रही तो आप ये उपाय, कमल गट्टे का उपाय पान में रख के अवश्य कर लें और 1 लोटे जल में अवश्य जाके चढ़ा दे शिवलिंग पे, जाकि हम आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया। उपाय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्र के ऐसे रोज रोज नए उपाय आप सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें।